Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. नमस्कार, आई एम डॉक्टर मोना फ्रॉम सैफरन। आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी और आज की ज़रूरत के हिसाब से। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। देखिए, हम अपने वीडियोस में अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है। नेचुरोपैथी जो हमारा फील्ड है, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा है, वो आपको हर एक डिसीज से कैसे प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। हम हमेशा बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। बट आज की जो फास्ट मेट्रो लाइफ है, जो लोग आज इम्पेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, हाइपर ज़्यादा हो रहे हैं, सो अचानक क्यों ये सारी चीज़ें बढ़ रही है? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, लाइक योर लाइफस्टाइल इज़ वेरी फास्ट, inadequate sleep, uneven food pattern, sleeping pattern. Along with that, आपका जो रहन सहन है वो पूरा चेंज हो गया है। हम ना ही अपने देश के कल्चर को पूरा पकड़ के रख रहे हैं और आधे से ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो दो जगहों के बीच में पीस रहे हैं हम लोग आज, जिसकी वजह से हमने अपने रूट्स को छोड़ दिया और जो नई चीज़ है उसको 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारा मिक्सचर जो है वो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है। एंड नाउ टुडे साइंस आल्सो प्रूव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर गट हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ब्रेन एंड गट हेल्थ, हम जो अपनी चरक संहिता या हमारे जो पुराने ऋग्वेद जो थे, यजुर्वेद है हमारा, ये जो 4 वेदों में अलग अलग हमारी जो डेफिनेशंस हेल्थ को हमें समझाया गया है, हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा देश का, तो उस हिसाब से और हमारे जो जीन्स है उस हिसाब से हमें कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, ये सारे जो हमारे काफ़ी सालों पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमें ये सारा नॉलेज ऑलरेडी दे दिया है, समझा दिया है। बट इट इज़ अवर बैड लक कि हम वो नॉलेज अपने तक पहुंचा ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से हम अपने रूट्स को भूल गए हैं। और आज यही चीज़ मेडिकल साइंस या एडवांस साइंस जो है वो प्रूव करके दिखा रहा है। और यही चीज़ उन्होंने प्रूव की है कि गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये तो हम पहले से ही जानते थे। जैसा खाना वैसी सोच, यानी कि जो जिस तरह का खाना खाता है, राजसिक, तामसिक या सात्विक, उसकी सोच, उसका बिहेवियर वैसा ही होता है। और वही चीज़ आपकी मेंटल, सोशल और फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। जैसे WHO ने हमें एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. यही तो हमारे ऋषि मुनि हमारे शास्त्र में लिख के गए हैं कि संपूर्ण शरीर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ बाह्य स्वास्थ्य काफी नहीं है। आपका सोल यानी कि आत्मा, आपका दिल, दिमाग और आत्मा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बैलेंस स्टेट पे चल रहा है, तीनों हेल्दी लेवल पे है, तो आपकी हेल्थ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। यही तो WHO ने आज बताया, जो सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने चरक संहिता या ऐसे कोई भी जो हमारे ग्रंथ है, जो आयुर्वेदिक के ग्रंथ है, जो मेडिकेटेड बुक्स है हमारी, ऑलरेडी बता चुके हैं। पर पढ़ने का, समझने का समय किसके पास है? और आज इतने फास्ट हो गए, हमारा पूरा कल्चर जो है वो मिक्स कल्चर हो चुका है। हम अपने रूट्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टुडेज न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो वो लोग हमें दिखा के जा रहे हैं, हम वही उसको फॉलो कर रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े से डीप में जाइए, अपने रूट्स को पहचानिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट फॉलो योर ट्रेडिशन, योर कल्चर। याद रखिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
आपकी फैमिली कल्चर क्या है, आपका हेरिटेज क्या है। अगर हम ये बस समझ ले तो भी काफी हद तक अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द मेंटल इलनेस। देखिए, काफी टाइम ऐसी एक मिस अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में, एक मिथ क्रिएट हो जाता है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जो कॉमन पीपल है, ऑलमोस्ट 90%, उन लोगों को मेंटल हेल्थ की बात यानी कि लगता है आदमी पागल हो गया। मेंटली चैलेंज्ड, मेंटल पीपल जिसे हम बोलते हैं, मेंटल हेल्थ को लोग एक ही नजरिए से देख रहे हैं, बट ये गलत है। एंड दिस इज द टाइम टू चेंज दैट व्यू पॉइंट, दैट मेंटालिटी ऑफ द पर्सन। स्पेसिफिकली आज हम काफी सारे क्षेत्रों में डेवलप हो चुके हैं, काफी सारी जगहों पे हमारा देश आज टॉप पोजीशन पे है। तो फिर हेल्थ की पोजीशन में हम क्यों पीछे रहे, जबकि हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट आयुर्वेदा नेचुरोपैथी है। तो आइए मिलके देखते हैं कि क्यों सच में मेंटल हेल्थ समझने की जरूरत है हमें, स्पेसिफिकली आज की जनरेशन, यंग जनरेशन को क्यों जरूरत है। पहले देखिए कैसे होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, लोग काफी सारे फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहते थे, टाइम पे खाना हो जाता था, क्योंकि इतना सारा सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और गैजेट्स हमारी लाइफ में नहीं थे, तो सारे काम मोस्टली हमें खुद करने पड़ते थे। हम पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम अपने आप नेचुरली ही सूर्यास्त तक अपना खाना खा लेते थे, क्योंकि बाद में रात को दिखता नहीं था, दिए की रोशनी, ऐसा हमारे यहाँ चलता था। तो वो जो हमारी बेसिक लाइफस्टाइल थी ना, वो सच में बहुत परफेक्ट थी। बट इट्स ओके, इनोवेशन एंड चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम, दे आर गुड फॉर आवर ओन जनरेशन। प्रगति हमेशा होनी चाहिए और प्रगति के साथ पुनरावर्तन भी होता है, कुछ नई चीजों का भी हमें आविष्कार करके अपनाना होता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन नई चीज अपनाने के लिए अपने रूट्स, अपनी पुरानी चीज को भूलना, ये गलत बात है। और आज इस माध्यम से हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।